ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में व्यास जी बोले कि हे सनत कुमार जी, अब कृपा कर आप मुझे वह कथा सुनाइए जिसमें शिवजी ने बानासुर को गणपति का पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी बोले कि हे ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र मरीच के पुत्र महामुनि कश्यप हुए। संत कुमार जी बोले जो ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मरीच के पुत्र महामुनि कश्यप हुए, उन कश्यप मुनि की 13 स्त्रियां जो दक्ष की कन्या थी, उसमें सबसे बड़ी दिति के दैत्य हुए और शेष कन्याओं से सब देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिति से बड़ा पुत्र हिरण्यकश्यप और छोटा हिरण्याक्ष 2 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें हिरण्यकश्यप को व्याह, अनुवाद, संघवात और प्रहलाद, ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें सबसे छोटा प्रहलाद जितेंद्रिय और भगवान का विष्णु भक्त हुआ। उस प्रहलाद का पुत्र विलोचन इतना दानी था कि इंद्र के मांगने पर अपना सिर भी काट करके दे दिया। कौन? विरोचन। फिर विरोचन का पुत्र बलि महाराज इतने बड़े दानी हुए जिसने वामन अवतारी भगवान विष्णु के मांगने पर उन्हें सारी पृथ्वी दान कर दिया। उसी राजा बलि का औरस पुत्र दाता, बुद्धिमान, सतवक्ता, तीनों लोक को जीत के शोणितपुर नाम वाली नगरी बसा, वहां राज करना आरंभ किया। एक समय उस महादैत्य ने अपनी 1000 भुजाओं के आवाज से शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी ने उस पर दया दृष्टि की। कहते बलिपुत्र बानासुर ने परमेश्वर शंकर जी को प्रणाम करके उनके गण सहित अपने पास निवास करने का वरदान मांगा। शंकर मान बोले क्या चाहिए तुम्हें? कहा आप मेरे घर में निवास करें, हम जहाँ रहते हैं वही आप निवास करें। भक्त वत्सल शंकर जी उसे यह वरदान दे करके अपने गणों से प्रेम पूर्वक उनके पास निवास करने लगे। एक समय शिवजी ने उसकी उस शोणितपुर नगरी के तट पर बहती हुई नदी के किनारे देवताओं और दैत्य सहित क्रीड़ा आरंभ की, जिसमें गंधर्व अप्सरा नृत्य गान किया और मुनियों ने आके शिव जी को प्रणाम करके उनकी पूजा की, स्तुति की, जय जयकार की कि आज हमारे भोले दानी बहुत खुश हैं। बड़ी प्रसन्नता प्राप्त करके शिव जी ने पार्वती को बुलाने के लिए गण को भेजे, पार्वती को बुला के लाओ। पार्वती आई और उषा का सब भाव जान लिया। बानासुर की लड़की उषा उनका सब भाव जान लिया। तो गिरजा ने उषा से कहा तुमने मेरा रूप क्यों धारण कर लिया? अच्छा, तू इसी कार्तिक मास में ऋतु धर्म वाली हो जाएगी। हमारी रूप धारण किया ना, इससे तुम इसी कार्तिक में ऋतु धर्म वाली हो जाएगी। और वैशाख शुक्ल द्वादशी को आधी रात बीतने पर
तुम सोती हुई के साथ मनुष्य के साथ भोग करेगा और तू उसकी स्त्री हो जाएगी। उसे ऐसा कह के देवी पार्वती शिव के पास जाके किर्रा करने लगी। शिव जी भी अंतर ध्यान हो गए, लीला तो बहुत भारी है। एक समय बानासुर ने शिव जी को संतुष्ट किया, फिर हाथ जोड़ के बोला कि हे महादेव जी, आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना बली हुआ हूं, और आपने जो मुझे यह 1000 भुजाएं दी है, इन्हें मैं लेकर के क्या करूं? युद्ध के बिना इन पर्वत के समान भुजाओं से क्या लाभ? मैंने तो जम कुबेर इंद्र वरुण नृत्य सबको जीत लिया, सब हमारे बस में है। अब आप ही एक ऐसे हैं जिनको मैंने जीत नहीं सकता। अतएव आप मुझे युद्ध का समय बताइए, मैं आपसे कैसे युद्ध करूं? कहते गुरु गुड़ हो गया, चेला चीनी हो गया। कहले ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता, भक्त और भगवान में युद्ध कैसे हो ही नहीं सकता। कहते बताता हूं। फिर जो है अपनी तरफ से बानासुर और बातें करने लगे, हमसे आप युद्ध करेंगे, ये भुजाओं शत्रुओं के अस्त्र जर्जरीभूत हो जाए, पृथ्वी पर गिर जाए, शत्रुओं को गिराए, हमारा मनोरथ उसी दिन पूर्ण होगा। कुछ करो भगवान, या तो आप युद्ध करो या ऐसा कोई उपाय बताओ जो हमसे युद्ध करे, जिससे हमारे ये सारे भुजा जर्जर हो जाए, शक्तिहीन हो जाए और जमीन पर गिर पड़े। यह सुन के शिव जी को क्रोध आया। उसने कहा अरे नीच अहंकारी, तुझे धिक्कार है, मैंने तुम्हें 1000 भुजा दिया और उसका तूने उपयोग नहीं किया। भक्त बलि के कुल में उत्पन्न होकर के तू ऐसी बात कर रहा है, तो शीघ्र ही इस अहंकार से शांति पाएगा। मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन दूसरे बलि से अकस्मात तेरा प्रचंड युद्ध होगा। मेरे से नहीं, किसी और बलि से अकस्मात प्रचंड युद्ध होगा। फिर तेरी यह पर्वताकार भुजाएं कट के पृथ्वी पर गिर जाएगी। जब तेरी स्थापित शस्त्रशाला में वायु का उत्पात होगा तो जाना तेरा भयंकर समय आ गया। यह सुन के बानासुर ने दिव्य पुष्प से शंकर जी की पूजा की, प्रणाम किया और पुनः अपने घर को आ गया। एक समय देवयोग से बानासुर अपनी ध्वजा को देख के प्रसन्न हुआ। दरवाजे पर जो ध्वजा था उसको देखकर प्रसन्न हुआ। सोचने लगा भला ऐसे कौन है जो मेरी इन 1000 भुजाओं को आग के काष्ठ के समान काट देगा। इसी समय शिव प्रेरित काल वहां आ जाता है। अब बानासुर की पुत्री सुंदर वेश बनाए खड़ी थी। वैशाख का महीना था और रात्रि में विष्णु की पूजा करके गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। दिव्य माया के वशीभूत हो कृष्ण के पुत्र ने जाकर के उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करके द्वारका को चले गए। तो अपने को दूषित हुई जान करके अपनी सखियों को कुबाच करके शरीर त्यागने चली। इस पर कुष्मांड पुत्री चित्रलेखा ने जो उसे उसकी पूर्व कथा सुनाई। मतलब कि स्वप्न में बलात्कार हुआ। स्वप्न वह देख रही जो कोई कुमार बालक है जो हमसे बलात्कार कर रहा है। वह स्वप्न में देखी, अभी सामने नहीं आया। जब नींद खुली है तो कुष्मांड पुत्री चित्रलेखा से वह सभी कथा सुनाती है जो मेरे साथ स्वप्न में क्या हुआ।
वह फिर अपनी उसी गुप्त पति को प्राप्त होने का उपाय सोचने लगी। जिस पति को मैंने स्वप्न में देखा, जिसके साथ मैंने रहा, वही पति रूप में हमें चाहिए। चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सब देवता, गंधर्व, सिद्ध, नाग, इक्ष्वाकु वंश का चित्र खींचा। मनुष्य में भी आनंद, उत्तम, दुंदुभि, राम, कृष्ण, प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर अनिरुद्ध के चित्र को देखे उषा लज्जित हो गई। उसने चित्रलेखा को बता दिया, इसी पुरुष ने मेरा मन को चुराया है। मैंने स्वप्न में यही आए, रात श्याम सपने में आए, तो सपने में मुझे यही आया। इस पर चित्रलेखा ने उसका नाम वंश कह के उनके कुलादि का वृत्तांत सुनाया, जिसे सुन के बानासुर की पुत्री मुग्ध हो गई। ये तो हमारी भाग्य है, ये ऐसे पति मुझे मिल जाए। वह अपनी सखी से उसको पाने की उत्कंठा प्रकट करी, चित्रलेखा मुझे ऐसे ही पति प्राप्ति हो जाए। तो चित्रलेखा ने जेठ कृष्ण चतुर्दशी को द्वारिका पहुंची है। चित्रलेखा तामस योग में अंधकार का अनिरुद्ध की सैया सहित उठा के शोणितपुर में आ गई है। कोई जगे हुए को लेकर के आएंगे तो आएंगे नहीं, वे तो धार्मिक है। हाँ, वैसे तो मैं ला नहीं सकता हूँ, कृष्ण वंश के हैं, इसलिए मैं चारपाई लेकर ही उठा लेता हूँ। वह सैया सहित उठा के क्षण मात्र में शोणितपुर आई। उषा आश्चर्यचकित हो गया, अब उनके साथ रहने लगी। परंतु ज्यों ही उसने क्रीड़ा करना आरंभ किया, यह जानकारी सबको हो गई। अभी बानासुर को नहीं पता है, लेकिन घर के पूर्ववासी जो है, पड़ोसी हैं या घर वाले हैं, सबको जानकारी हो गई। द्वार पर स्थित द्वारपालों ने इनकी सूचना बानासुर को दे दी। ये कन्या का दूषण सुनकर के बानासुर को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन है। क्रुद्ध होके बानासुर ने वहां जाके अनिरुद्ध को देखा, जो शरीर के सुंदर एवं लीलायुक्त अपनी पूर्व अवस्था में स्थित था। क्रोध से व्याकुल दैत्य ने अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा, कहा कि तूने मेरी पुत्री को दूषित क्यों किया। उसने अपनी सेना को आज्ञा दी, से बांध के मेरे पास ले आओ। तो अनिरुद्ध बाहर आप उन सबको मार करके पुनः उषा के पास चला गया। तब बानासुर ने मंत्री को, कुष्मांडा को अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए कहा। जो मंत्री थे उनसे कहा जिनसे युद्ध करो, परंतु अनिरुद्ध है शिवजी से सर्वथा ही रक्षित था। कुष्मांड उसे जीत नहीं पाया। इस पर बानासुर स्वयं घोड़े पर बैठ उनसे युद्ध करने आया। बानासुर ने नागपाश से बांध करके उसे एक पिंजरे में डाल दिया। किनको? अनिरुद्ध को। फिर क्रुद्ध हो अपने सारथी से उसका सिर काटने को कहा। उसने कहा कि इसने मेरे कुल को दूषित किया, इसके इस बलात्कार का यही फल दो, जो सिर काट लो। तो आकाशवाणी हुई कि बानासुर, तुम शिव जी के भक्त हो, तुम्हें इस प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए। शिव जी सबके ईश्वर हैं, देर नहीं है, वे अभी शीघ्र ही तेरा नाश कर देंगे। अगर इनका तुम सिर काट दोगे तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा, वंश का ही नाश हो जाएगा। यह आकाशवाणी सुन के बानासुर ने अनिरुद्ध को कुछ नहीं कहा, नहीं मारा। फिर अनिरुद्ध ने देवी दुर्गा का स्मरण किया। अनिरुद्ध के स्तुति सुन के काली जी ने प्रकट हो उनके पिंजरे को तोड़ दिया। अनिरुद्ध शिव शक्ति से छूट करके
बानासुर की कन्या के पास गया, उनके साथ पहले जैसे विहार करने लगे। अब ये बात जो है कृष्ण भगवान को पता चलेगा कि कृष्ण भगवान सेना सहित आएंगे, फिर कृष्ण भगवान और बानासुर का युद्ध होगा, फिर उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा, ये कथा जो है कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।